अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो मार्केट ने एक बाउंस बैक किया है, रिकवरी की है, ये क्या एक डेड कैट बाउंस है या ये एक्चुअल रिकवरी की शुरुआत है या क्या आने वाले दिनों में मार्केट करने जा रही है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 आर कैंडल चार्ट, और 1 आर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी, एक बॉटम फॉर्मुलेट हुआ था और आज उसी बॉटम पर ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव किया और मुसलसल हायर साइड पर ही मार्केट मूव करती हुई नजर आई। बाइंग प्रेशर जो जनरेट हुआ वो हायर साइड पर ही जाता हुआ, एग्जेजरेट होता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब इस 1 आवर कैंडल चार्ट में अगर गौर से देखें तो मार्केट का एक ये बेस बना था और यहाँ पर मार्केट ने लास्ट वीक में काफ़ी टाइम स्टे किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन टॉप से मुसलसल प्राइस रिजेक्शन आती रही, मार्केट बढ़ती रही और दोबारा इसी लेवल पे ड्रॉप होती रही। और ये जो क्रिटिकल जोन है मार्केट का, ये जो ऑरेंज कलर में मार्क हुआ है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। आपको याद होगा पहले भी जब मार्केट इसके नीचे थी तो हमने कहा था कि ये क्रिटिकल जोन है, इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए ज़रूरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है टू कम बैक इन बुलिश ट्रेंड। लेकिन उस वक्त भी मार्केट ने इस लेवल को इतने मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं किया, ब्रेक ज़रूर किया और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सके। जस्ट आप देखें इसके ऊपर 1 आवर या 2 आवर की कैंडल्स नज़र आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और दोबारा ये लेवल ब्रेक हुआ टुवर्ड्स लोअर साइड। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, हायर साइड पर मूव, यहाँ पे मार्केट ने बार बार कोशिश की लेकिन मोमेंटम टूटा और इंडेक्स दोबारा एक बहुत ज़्यादा पॉइंट लूज करने के बाद 43,400 के ऊपर क्लोज हुआ। अब देखा जाए तो ये जो बॉटम बना है ये इस बॉटम से हायर है। मार्केट ने गिरते हुए अगर यहाँ से जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ तो ये बॉटम जब बना उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की, लेकिन दोबारा जब ड्रॉप हुई तो इस बॉटम को लोअर साइड पे मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। अगर ये बॉटम ब्रेक हो जाता लोअर साइड पर तो फिर हम कहते कि यहाँ से जो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यूड है और मार्केट बहुत ज़्यादा मंदी में जा सकती है, बहुत मंदी में जाने वाली है। लेकिन अभी तक ये बॉटम सेफ है, इस बॉटम से मार्केट ने ड्रॉप नहीं किया और जो नया बॉटम बनाया, पहले ये बॉटम बनाया, फिर ये बॉटम, उससे पहले ये बॉटम बनाया और अब ये बॉटम बनाया, ये तीनों बॉटम इस बॉटम से हायर हैं। तो अगर टाइम फ्रेम बढ़ा भी दें तो भी ये बॉटम हाई ही रहेगा। इससे मतलब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, ये डेड कैट बाउंस नहीं है। डेड कैट बाउंस अगर ये होता तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल से नीचे जाकर पहले नया बॉटम बनाती और वहां से एक डेड कैट बाउंस आता, हायर साइड पर मार्केट मूव करती। तो मार्केट में जो पैनिक है, जो पैनिक मचाने वाले हैं वो ज़्यादा हैं और मार्केट को हायर साइड पर सपोर्ट करने वाले कम हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैनिपुलेशन की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को प्रेफरेंस करेंगे कि मार्केट जैसा भी परफॉर्म करे, मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी चाहिए और अपनी एनर्जीज क्रिटिसिज्म के ऊपर खर्च करने की बजाय मार्केट को रीड करना चाहिए और मार्केट के मोमेंटम के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लियरली हमने ये जोन बताया हुआ था कि अगर ये लोअर साइड पर ब्रेक होता है तो एग्जिट करना चाहिए, और आज जब ये बॉटम बन के मार्केट में एक रिकवरी की ऑप्शन बनी तो इसमें एंट्री करनी चाहिए थी। कल हमने एनालिसिस किया था, हमने ये लेवल आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, आज स्टेप्स में बाइंग करनी चाहिए, तो आज बाइंग बनती थी और ये रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। हम कंफर्म नहीं कर रहे, ये एक बॉटम बन चुका है, मार्केट ने हायर साइड पर 800-900 पॉइंट मूव किया है, तो डेफिनेटली इस जगह पे एक एंट्रीज बनती थी, फ्रेश बाइंग बनती थी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कि अगर मार्केट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आज अगर एंट्रीज बनती तो आप डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉस हिट ना होते और मार्केट यकीनन आज जो अच्छा मूव किया है, 800 पॉइंट्स गेन किए हैं, तो ये एक अच्छी रिकवरी है, रिकवरी की शुरुआत है और आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज अब
बन रही हैं कि मार्केट दोबारा वापस बुलिश ट्रेंड में आ सकती है। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि ये एक क्रिटिकल जोन है जो कि राइट नाउ 45,000 से 45,400 का एरिया है। इसको मार्केट को ब्रेक करना और इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है टू कम बैक इन बुलिश ट्रेंड। जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करती, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठना चाहिए। अपना एक सेफ स्टॉप लॉस लगाएं और उसको ट्रेल करते रहें, बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आपके स्क्रिप्ट्स हायर साइड पर जाएं तो उन स्क्रिप्ट्स में आप अपना स्टॉप लॉस भी हाई करते रहें। मेरी स्ट्रेटजी ये है, बाकी आप लोग को जो बेस्ट लगता है आप लोग वो डिसाइड कर सकते हैं। हमने यकीनन यहाँ पर जब ये जोन ब्रेक हुआ था तो हमने एग्जिट किया था और आज मार्केट का मूड देखते हुए हमने एंट्री की है। और यकीनन जिन स्क्रिप्ट्स को हमने लॉस में इस जगह पर बेचा था, उनको जब हमने आज एंट्री की है तो वो यकीनन हमारी जो बाइंग प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अगर वन डे कैंडल चार्ट को देखें तो आज की जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, नो डाउट। इसने कंप्लीटली इंगॉल्फ किया है कल की जो बेरिश कैंडल थी उसको, और लोअर साइड से भी इंगॉल्फ किया है कंप्लीटली और टॉप साइड से भी बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर बनी है। तो ये एक अच्छा साइन है और ये हम कल बात कर रहे थे कि इस एरिया से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और पहले भी इस ट्रेंड लाइन से 12 मार्केट ने सपोर्ट ली है और इस जगह पर देखें, इस जगह पर भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट है। तो ये वही ट्रेंड लाइन है, इससे सपोर्ट मार्केट ले सकती है। कल हमने ये बात की थी और आज कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इससे सपोर्ट नज़र आ रही है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली है, अपसाइड पर मूव किया है। अब सिचुएशन फिर वही है कि ये एरिया है जिसमें कैंडल 20 DMA से नीचे क्लोज हुई है और ये पिछली 5 कैंडल्स भी 20 DMA से नीचे हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने यहाँ से जो रिकवरी स्टार्ट की है ये नामुकम्मल रहेगी अगर मार्केट कल जो 44,600 का लेवल है, जो इस वक्त 20 DMA नज़र आ रही है 44,578 के ऊपर, तो ये जो लेवल है ये जब तक इंडेक्स ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, इंडेक्स नेगेटिविटी में रहेगा, एक बेरिश ट्रेंड में रहेगा। और अब दोबारा कैंडल चूंकि इस 20 DMA के करीब आ चुकी है, अगेन जो हम लास्ट वीक में कहते रहे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिकवरी की, वो सेम उसी सिचुएशन पर इंडेक्स वापस आ चुका है। और अब अगर कल के सेशन में ये 20 DMA ब्रेक होती है, हायर साइड पर क्लोजिंग आती है, तो यकीनन एक पॉजिटिव रिकवरी होगी, पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी होगी और आने वाले दिनों में इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करने के काबिल हो जाएगा। अगर RSI को देखें तो RSI भी कल जो एक नेगेटिव मूड दिखा रहा था और काफ़ी नेगेटिव हो गया था और उससे पहले वो यहाँ पे साइडवेज रहा, अब उसमें एक ये शेप बन चुकी है और इस शेप से भी ये एक इंटरप्रिटेशन आती है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड यहाँ से एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव स्टार्ट हुआ था, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही नजर आ रहा है अभी RSI। जब तक यहाँ से क्लियरली ब्रेकआउट नहीं होता ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस नहीं आएगा। ये जुरिस्डिक्शन अगर देखें तो कुछ इस डायमेंशन की बनती है और उस जुरिस्डिक्शन के अंदर ही है। जो रिकवरी की इंडिकेशंस हैं, कंफर्मेशन होंगी जब RSI इस जुरिस्डिक्शन से क्लियरली बाहर निकलेगा, जो कि पॉसिबिलिटी अब बन रही है क्योंकि आज हायर साइड पर RSI ने मूव किया है और ये जो नेगेटिव साइड पर मोमेंटम एक डेवलप हो रहा था उसको ब्रेक किया है और चेंज करने की कोशिश की है। अब इस मोमेंटम से ब्रेकआउट जब बनेगा तो हम क्लियरली कंफर्म कर पाएंगे कि इंडेक्स वापस बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। तो राइट नाउ सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है और अच्छी उम्मीदें हैं और लग ऐसे रहा है कि वापसी पॉसिबल है। अगर मैकडी को देखें तो कल जो हिस्टोग्राम कल तक जो बढ़ रहे थे, आज का हिस्टोग्राम छोटा बना है। ब्लू लाइन भी उसकी जो मोमेंटम था नेगेटिव साइड पर वो कम हुआ है आज की परफॉर्मेंस के बाद। तो यकीनन ये एक शॉर्ट करेक्शन थी, मंदी थी और इस करेक्शन से मंदी से इंडेक्स वापस आने की साइंस दिखा रहा है। कंफर्मेशन अभी नहीं है, कंफर्मेशन तभी होगी जब यहाँ पे क्रिस क्रॉस बनेगा और हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनेगा। तो इस सारी डिस्कशन के बाद MIT टीम के ख्याल में ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है आज की इंडेक्स की और वापसी की तरफ सफ़र का आगाज़ है। और लेकिन स्टिल मार्केट डेंजर में है, ख़तरे में है। जब तक 45,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती
मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहेगी, खतरे में रहेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री जरूर बनाएं, एवरेज आउट जरूर करें अपने स्क्रिप्ट्स को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।